21 सितंबर 1992 को दोपहर के 12 बजे वेनेजुएला कैराक्रास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को एक आवाज सुनाई देती है। You realize you just landed that plane with two vehicles on the runway? You never called for clearance at all, sir. Frequencies are perfect, so but you just landed with two vehicles on the runway. That could have been catastrophic. This will be reported. Okay, that's fine. We'll do our reports too. Thanks, guys. लैंडिंग परमिशन से पहले कंट्रोल टावर इस प्लेन से इसकी डिटेल मांगती है। फ्लाइट नंबर जब कंट्रोल टावर को मालूम पड़ जाता है तो इस फ्लाइट की कोई भी डिटेल इनके पास नहीं होती। थोड़ी देर बाद रडार स्क्रीन पर उस प्लेन की इमेज स्कैन होती है। उस प्लेन को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वो प्लेन 37 साल पुराना था। फ्लाइट लैंडिंग तक कोई भी ठीक से इन सब चीजों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता। 12:16 पर कैराक्रास एयरपोर्ट पर वो फ्लाइट लैंडिंग कर लेता है। मगर इन 37 सालों में वो प्लेन आखिर कहाँ था? ऐसे बहुत से सवाल जो कि कैराक्रास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पूरी दुनिया जानना चाहती थी। मगर इन सब सवालों के जवाब से पहले फ्लाइट 914 का पायलट ऐसा एक्शन लेता है कि एक बार फिर से ये सारे सवाल उसी प्लेन के साथ गायब हो जाते हैं। साल पहले ये फ्लाइट 2 जुलाई 1995 में न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 57 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स होते हैं। इस प्लेन की लैंडिंग टाइम 3 आवर्स होती है। मगर 55 मिनट गुजर जाने के बाद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से इस प्लेन के तमाम कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ऑपरेटर के किसी तरह से इस फ्लाइट से कम्युनिकेट किया जा सके, मगर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऑपरेटर मियामी एयरपोर्ट को इन्फॉर्म करती है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद मियामी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट को कांटेक्ट करती है और बताती है कि फ्लाइट 914 ने अभी तक लैंडिंग नहीं की। अगले 24 घंटे फ्लोरिडा के एयरपोर्ट्स और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट इस प्लेन का इंतजार करती है, मगर अब भी किसी किस्म का कम्युनिकेट इनसे नहीं हो पाता। न्यूयॉर्क गवर्नमेंट को इस बात को पब्लिक करना भी मुश्किल था, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई भी रीजन नहीं थी जिससे इस प्लेन को मिसिंग करार दे सके। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद 5 जुलाई को वीकली वर्ल्ड न्यूज अपने न्यूज आर्टिकल में प्लेन 914 की स्टोरी को ऑफिशियल कर देता है। यह सब न सिर्फ पूरे यूएस के लिए अजीब था, बल्कि न्यूयॉर्क और मियामी एयरपोर्ट के लिए भी हैरान था, क्योंकि इस बात को प्रूव करना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। इस बात को शुरू में सीरियस ही नहीं लिया गया, मगर वीकली वर्ल्ड न्यूज का यह आर्टिकल पूरे यूनाइटेड स्टेट के साउथ ईस्टर्न में हाईलाइट हुआ। न्यूयॉर्क और मियामी एयरपोर्ट ने वीकली वर्ल्ड न्यूज के इस आर्टिकल को फेक करार दे दिया। मियामी और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के पास फ्लाइट 914 की कोई भी डिटेल नहीं थी। इन दोनों एयरपोर्ट ने इस बात को पब्लिक किया कि ऐसा कोई भी प्लेन यूएस के पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। वीकली वर्ल्ड न्यूज के पास अब इन सारे सवालों के जवाब नहीं थे और न ही कोई एविडेंस था। 1955 में जब ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता दब रही होती है, न ही किसी न्यूज चैनल ने इसका जिक्र किया और न ही वीकली वर्ल्ड न्यूज ने फ्लाइट 914 के बारे में आर्टिकल दिया। इन सब के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होने लगता है तो 37 साल बाद फिर से ये प्लेन जमीन के एक कोने पर लैंडिंग कर लेता है। 21 सितंबर 1992 को साउथ अमेरिका में वेनेजुएला के शहर कैराक्रास में फ्लाइट 914 के पायलट की आवाज कैराक्रास कंट्रोल टावर में सुनाई देती है। कैराक्रास कंट्रोल टावर ऑपरेटर से दोपहर के 12 बजे एक फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगती है। कंट्रोल टावर उस फ्लाइट से उसकी डिटेल मांगते हैं। फ्लाइट नंबर जब एटीसी को मालूम पड़ जाता है तो फ्लाइट की कोई भी डिटेल इनके पास नहीं होती। ये सब कुछ बहुत ही अजीब होता है कैराक्रास कंट्रोल टावर टीम के लिए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा होता है कि कोई भी ठीक से इन सब चीजों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता। अगले कुछ मिनटों में प्लेन 914 लैंडिंग करने वाला था, मगर उससे पहले कैराक्रास कंट्रोल टावर में सबको मालूम पड़ जाता है इस प्लेन के बारे में। ये वही प्लेन था जिसने 37 साल पहले टेक ऑफ किया था, जिसके बारे में वीकली वर्ल्ड न्यूज ने पूरे यूएस को बताया, मगर किसी ने भी उस आर्टिकल का यकीन नहीं किया। अगले कुछ मिनटों में फ्लाइट 914 लैंडिंग कर लेता है। कैराक्रास एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ रनवे पर इस फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। प्लेन लैंडिंग से थोड़ी देर बाद प्लेन के सारे पैसेंजर्स और पायलट बाहर का माहौल देखकर हैरान रहते हैं, क्योंकि किसी भी एंगल से ये साल 1955 नहीं लग रहा था। एयरपोर्ट स्टाफ इस प्लेन के करीब पहुंचती है। इतने में ही प्लेन के पायलट ने एटीसी से एक सवाल पूछा। Hello ATC, where is our plane and what year is this? इतना पूछने के बाद प्लेन के पायलट ने दोबारा इंजन स्टार्ट किया और उसी रनवे से दोबारा टेक ऑफ किया। इतने सालों के बाद फिर कभी भी उस प्लेन को नहीं देखा गया। वो सारे सवाल उसी प्लेन के साथ खत्म हो गए। आखिरी बार उस प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद प्लेन 914 एक और बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़कर चला गया। उस प्लेन के बारे में आज तक कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और यही वजह है कि कोई भी ठीक से फ्लाइट 914 के बारे में नहीं जानता। ये प्लेन आज भी एक अनटोल्ड मिस्ट्री है। ये प्लेन अपने साथ जो सबसे बड़ा सवाल पीछे छोड़कर जा रहा होता है और ये कि इन 37 सालों में प्लेन आखिर कहाँ था। ये बात तो साफ हो जाती है तो प्लेन के पैसेंजर और बाकी मेंबर बिल्कुल ठीक होते हैं,
मगर इन 37 सालों में आखिर वो होते कहाँ पर हैं? या फिर ये सारे पैसेंजर किसी टाइम लूप में फंस गए होते हैं। पूरी यूनिवर्स को रिसर्चर सिर्फ 5% रिसर्च कर पाए, बाकी के 95% अनएक्सप्लेन्ड है। फिर 914 भी उसी 95% के रेशो में आता है जिसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमारी यूनिवर्स का स्पेसिफिक हिस्सा जिसके बारे में कोई नहीं जानता, इन सब में टाइम ट्रेवलिंग भी आता है। इस प्लेन की स्टोरी भी टाइम लूप के साथ कनेक्ट है। इतने सालों के बाद उन सब पैसेंजर का जिंदा रहना और लैंडिंग के बाद एक नॉर्मल ट्रीट करना और उसी वक्त फिर से टेक ऑफ करके गायब हो जाना, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। अगर कुछ टाइम के लिए इस बात को एक्सेप्ट कर भी ले कि ये प्लेन टाइम लूप से गुजरा था, तो तब भी ये समझना आसान नहीं, क्योंकि टाइम लूप या वार्म होल से आज तक कोई भी नहीं गुजरा और न ही वार्म होल के बारे में रिसर्च पूरी हुई है। अगर फ्लाइट 914 की क्या हिस्ट्री है?